लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50, ₹10 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ध्यान सुनिए, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, कैश का वो लेखा जोखा रखती है, ठीक है ना। ओके, इस टाइम उसके पास ₹100 के कुछ नोट्स हैं, ₹50 के कुछ नोट्स हैं, ₹10 के कुछ नोट्स हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, वो कह रहा है, बस इतना बता दिया कि भाई लक्ष्मी के पास कौन कौन से रुपीस के नोट्स हैं, ₹100 के, ₹50 के, ₹10 के, कितने कितने हैं ये नहीं बताया। मतलब ₹100 के कितने नोट है नहीं पता, ₹50 के कितने नोट है नहीं पता, ₹10 के कितने नोट्स हैं नहीं पता। अब आगे सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। मतलब समझो बच्चों, देखिए हमें ये तो नहीं पता कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 कितने, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि जितने भी नोट्स हैं ₹100 के, जितने भी नोट्स हैं ₹50 के, और जितने भी नोट्स हैं ₹10 के, अगर हम इनका रेशियो ले लें, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 का रेशियो हम लें किसके साथ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के साथ, और फिर हम रेशियो लें नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के साथ, तो वो रेशियो 2:3:5 आता है। देखो लैंग्वेज लिखूंगा तब समझ में आएगा क्या चल रहा है। देखो बच्चों, सॉल्यूशन में पता है क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 जितने भी हैं, ठीक, उसका रेशियो का साइन लगाएंगे ऐसा, है ना, उसका रेशियो लिया जाता है किसके साथ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। उसके बाद रेशियो लेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 के साथ। बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, पूरा क्या लिखा हुआ है यहाँ, मैंने पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इस टू, इसको क्या पढ़ेंगे, इस टू, IS2 है ना, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, ऐसे कॉलन लगा होगा मैथ्स में, इस टू। ओके, रेशियो का साइन है, आप रेशियो वाले चैप्टर में देखोगे। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, 2:3:5 चेक कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इस टू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10। इनका रेशियो दिया है 2:3:5 करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम एक फैक्टर लेके आते हैं जिसका नाम x होता है। x से उठा के हम जितने भी रेशियो में नंबर आपको दिख रहे हैं तो सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम 2 × x करेंगे तो 2x आएगा, हम 3 × x करेंगे तो 3x आएगा, ध्यान से सुन लो, ठीक, और हम 5 × x करेंगे तो 5x आएगा। मतलब समझो बच्चों, मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी 2x, करेक्ट। ₹100 के कितने नोट हैं, 2x मान लेंगे। ₹50 के कितने सारे नोट्स हैं, 3x, और ₹10 के कितने सारे नोट्स हैं, 5x। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमने आपको बताया एक फैक्टर होता है जो कैंसिल हो जाता है और वो फैक्टर x होता है, तो उसी x से उठा के हम जितने भी रेशियो हमें दिए रहते हैं, रेशियो में नंबर, उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो भी नंबर की बात कर रहा था वो नंबर अजम्पशन में लिए जा सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कि अब हम कॉपी में यहां पर लिख सकते हैं क्या, अब हम कॉपी में लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी, हाँ भाई ₹100 कितने नोट्स हमने लेट कर लिए, 2x। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। ओके बच्चों, ₹50 के कितने नोट्स हो जाएंगे, 3x। और इसी तरीके से हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेट द, ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी व्हाट, 5x। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से हो गया, ठीक, इतना हो गया, ठीक है बच्चों। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। ओके, 4 के बाद 1 2 3 4 5 0 यानी कि 4 लाख। कह रहा है कि अगर उसके पास 100 के कुछ नोट्स हैं, 50 के कुछ नोट्स हैं और 10 के कुछ नोट्स हैं, तो बच्चों इनकी वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट भी तो होता होगा ना भाई। 100 के बहुत सारे नोट है, उसकी वजह से कुछ अमाउंट होता होगा, 50 के बहुत सारे नोट है, उसकी वजह से कुछ अमाउंट होता होगा, ₹10 के बहुत सारे नोट्स हैं, उसकी वजह से कुछ अमाउंट होता होगा। तो जो टोटल अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है,
₹4 लाख। कह रहा है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, मतलब समझो वो कह रहा है कि ये बताओ कि हर एक डिनोमिनेशन के कितने कितने नोट्स हैं। मतलब वो ये चाहता है ₹100 के कितने नोट हैं ये बताओ, ₹50 के कितने नोट हैं ये बताओ, और ₹10 के कितने नोट हैं ये बताओ। मतलब समझो हमें कुछ भी करके x की वैल्यू निकालनी है, और जब x की वैल्यू आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के कितने नोट्स हैं ये आ जाएंगे, क्योंकि 100 के कितने नोट्स हमने अज्यूम करें 2x। इसी तरीके से x की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के नोट्स आ जाएंगे, कितने ₹50 के कितने नोट्स हैं। इसी तरीके से x की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹10 के कितने नोट्स हैं वो आ जाएगा, करेक्ट। ओके नाउ अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों, देखिए कुछ तो अमाउंट होगा उसके पास ₹50 के नोट्स के कारण, कुछ होगा 100 के कारण, कुछ होगा 10 के कारण। बात समझो एक एग्जांपल दूं बच्चों, देखो मान लो अगर आपके पास ₹100 का 1 नोट है, ठीक, ₹100 का कितना नोट है, अगर आपके पास 1 नोट है ना, तो 1 × 100 आपके पास ₹100 होगा। ₹100 के अगर 2 नोट है तो 2 × 100 आपके पास 200 हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो, अगर आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर क्या हम निकाल रहे हैं अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्या है 1 नंबर ऑफ नोट 2 नंबर ऑफ नोट, ठीक। तो यानी कि नंबर ऑफ नोट्स इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, ठीक है। ये हम आपको पहले भी इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, नंबर ऑफ नोट इंटू डिनोमिनेशन करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अब ये क्या चल रहा है भी क्लियर होगा, परेशान ना हो, ठीक। सुनो सबसे पहले हमने लिखा अपनी कॉपी में अमाउंट फ्रॉम ₹100 नोट्स। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ₹100 के उसके बाद जितने भी नोट्स हैं, कितने नोट्स हैं 2x, तो ₹100 के जो 2x नोट है उसके कारण उसके पास कितना अमाउंट होगा ये निकालिए। कैसे निकालेंगे सर बच्चों, अभी भी मैंने आपको बताया कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन। मैं लिख देता हूँ, परेशान ना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, नंबर ऑफ, अच्छा ₹100 के कारण अमाउंट निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, यानी कि ₹100 के जितने नोट्स होंगे इनटू डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब कि ₹100 की वैल्यू क्या होती है, ₹100 होती है, क्या दिक्कत है ना, इनटू डिनोमिनेशन। ओके अब सुनो, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ₹100 के कितने नोट्स हैं 2x हैं, चेक कर लो क्या ज्यूम किया, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी 2x, ठीक है। तो ₹100 के कितने नोट्स हैं 2x हैं, इनटू ध्यान दो बच्चों डिनोमिनेशन। ओके बच्चों, सो डिनोमिनेशन मतलब वैल्यू, करेक्ट। तो ₹100 की वैल्यू कितनी होती है 100, ठीक है। ये लीजिए भाई चेक करो ना बेटा, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं 2x हैं, और डिनोमिनेशन कितना होगा, ₹100 के नोट का वैल्यू कितना होता है 100, ओके। या हम लिख सकते हैं डिनोमिनेशन की जगह ₹100। ये देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखो ये रुपीस तो बस रुपीस का सिंबल है, रुपीस दिखाने के रुपीस आगे आ जाएगा, उसको छोड़ो, यानी कि 2x × 100, 2x × 100 तो कितना हो जाएगा रुपीस, ध्यान दो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 100 हो जाएगा 200, और x को भूल मत जाना, x भी लगेगा, यानी कि ₹200 x आ गया, किसकी वजह से, अभी x की वैल्यू नहीं पता ना, इसलिए x के टर्म्स में आ रहा, अभी x की वैल्यू पता कर लेंगे, परेशान हो, ठीक है। तो ₹100 के नोट के कारण बच्चों यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ₹100 के कितने नोट्स हैं 2x हैं, ₹50 के कितने नोट्स अज्यूम किए हैं 3x, और ₹10 के कितने नोट्स हैं 5x हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक। सिमिलरली जैसे आपने अमाउंट फ्रॉम ₹100 नोट्स निकाला है, वैसे आप निकालोगे अमाउंट फ्रॉम, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना आप, देखिए अब हम निकाल रहे हैं क्या, अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स। हाँ भाई ₹50 नोट्स, बताइए बच्चों ₹50 नोट्स की वजह से कितना अमाउंट होगा, क्या करते हैं नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 की जगह इस बार ₹50 आ जाएगा। अब बताओ ₹50 के कितने नोट्स हैं 3x हैं, करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा 3x, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 50 के 3x इंटू डिनोमिनेशन, तो ₹50 के नोट की वैल्यू कितनी होती है ₹50, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × 50 150, साथ में आएगा x और आगे लग जाएगा रुपीस। तो देखो 150x रुपीस होंगे किसके कारण, ₹50 के नोट्स के कारण। इसके बाद थर्ड हम लिखेंगे अब सिमिलरली अमाउंट फ्रॉम ₹10 नोट्स। ओके बच्चों, 10 नोट्स, ₹10 के जितने भी नोट्स होंगे उनके कारण कितना अमाउंट होगा लक्ष्मी के पास, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10
इंटू डिनोमिनेशन। ₹10 के कितने नोट्स हैं? 5x, यानी कि 5x इंटू एक नोट की वैल्यू कितनी होती है? ₹10 के 1 नोट की वैल्यू कितनी होती है? ₹10। तो 5x नोट्स की वैल्यू कितनी? 5x इंटू 10 है ना, 5x इंटू 10 और यहाँ ₹10 लिख देंगे। ठीक ना, रुपीज़ आ जाएगा आगे। ठीक, तो रुपीज़ आ गया आगे बच्चों। उसके बाद 5 10 क्या होता है? 50 और x को भूल मत जाना, x भी बचा हुआ है, ये देखिए। ठीक, मतलब समझो बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। ₹100 के कितने नोट थे? 2x। ठीक, एक नोट का वैल्यू कितना होता है? 100। तो 2x नोट का वैल्यू कितना होगा? 2x इंटू 100, यानी कि 100 रुपीज़ के हमारे पास 2x नोट्स हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ के नोट्स की वजह से कितना होगा? इतना अमाउंट। ठीक, उसके बाद 50 रुपीज़ के हमारे पास कितने नोट्स हैं? 3x। एक नोट की वैल्यू कितनी होती है? ₹50, मतलब एक नोट की वजह से ₹50 अमाउंट होता है। तो 3x नोट्स की वजह से 3x इंटू 50, यानी कि 150x रुपीज़ होगा हमारे पास। किसके कारण? ₹50 के जितने भी नोट्स होंगे उसके कारण। ठीक, इसी तरीके से ₹10 के जितने भी नोट्स हैं, कितने? 5x, और एक नोट की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो 10 रुपीज़ के 5x नोट्स हैं, तो इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 5 10 50x। ठीक है, अब सुनो, तो ये अमाउंट, इतना अमाउंट, ये वाला, ठीक, और ये वाला जो 50 की वजह से, 100 की वजह से, 50 रुपीज़ की नोट की वजह से, और 10 रुपीज़ की नोट की वजह से, ये जो तीनों अमाउंट है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे बच्चों, तो टोटल कितना आना, मतलब टोटल अमाउंट उसके पास कितना है? 4 लाख। तो इन तीनों को ऐड करके हम किसके इक्वल रख सकते हैं? 4 लाख के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों इतना। वीडियो पॉज करके बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा, प्लीज़ नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कर लिया? चलो मैं आपको यहाँ इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सुनो, ये वाला अमाउंट कितना है? 100 रुपीज़ की वजह से 2x, और प्लस 50 रुपीज़ के नोट्स की वजह से कितना अमाउंट है? 150x। ठीक, और प्लस 10 रुपीज़ की वजह से कितना अमाउंट है? 50x। इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल अमाउंट कितना है? 4 लाख, यानी कि इक्वेट कर देंगे हम इसको किसके इक्वल? 1 2 3 4 5 0 लगा दिए, 4 लाख के इक्वल हो गए। सो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या होता है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट स्टेप में 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 350। 350 प्लस 50 कितना होता है? 400। भाई चेक करो ना, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 200 टोटल हो जाएगा 400। सबको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, लाइक टर्म्स है। सबको ऐड कर दिया 400, और साथ में आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना है? 4 लाख, यानी कि 1 2 3 4 5 0 है, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, 400x लिखा है, मतलब 400x का मतलब समझते हो आप? 400 इंटू एक्स है, तो x के साथ 400 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी कि बच्चों x को हम फ्री करेंगे और इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहाँ 4 लाख, और डिवाइड में ये 400 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। ये लीजिए बच्चों, अब ध्यान दें, ये 0 इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। ठीक, ध्यान दें, 4 1 होता है 4, और 4 1 होता है 4, 1 2 3 0 बच गए, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। ठीक, अब 1000 अपॉन 1 क्या होता है? 1000। सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1000। ये तो आ गई x की वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? ₹100 के कितने नोट्स थे? 2x। ओके, सो नंबर ऑफ रुपीज़ 100। बच्चों इतना नोट करो, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, प्लीज़ नोट कर लीजिए। x की वैल्यू आप याद रखिए कितनी आ गई है, मैं इसको रब कर दूंगा। x की वैल्यू आ गई है कितनी हमारे पास? 1000। ओके, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लें सभी स्टूडेंट्स फटाफट, प्लीज़। कर लिया है? चलो अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग। नाउ देखिए, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100। ठीक, ₹100 के बच्चों कितने नोट्स हो जाएंगे? चेक करिए, 2x है ना, 2x का मतलब ये देखिए 2x। ठीक, 2x का मतलब 2 इंटू x, यानी कि 2 इंटू, अब x की वैल्यू कितनी आई? 1000। सो 2 इंटू, बस हमने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू हमने 1000 रख दी, और आंसर कितना आ गया?
2 इंटू 1000 2000, यानी कि बच्चों 2000 टोटल 2000 नोट है किसके 100 के 2000 नोट्स हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं चेक करो, 3x है ना, यानी कि 3x और 3x का मतलब होगा 3 इंटू एक्स, यानी कि होगा 3 और इंटू x का वैल्यू कितना है 1000, तो 3 इंटू 1000 यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल 3000। ओके स्टूडेंट्स, तो 50 रुपीज़ के टोटल 3000 नोट्स हैं। इसी तरीके से ये आंसर ही बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट, है ना। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज़ 10 के बच्चों कितने नोट्स हो जाएंगे चेक करो, 5x है ना, यानी कि 5x यानी कि क्या 5 इंटू एक्स, सो 5 और इंटू में बच्चों x का वैल्यू कितना है 1000 है, यहाँ 1000 रख देंगे तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 इंटू 1000 होता है कितना 5000, ये लीजिए, मतलब 100 रुपये के 2000 नोट है, 50 रुपीज़ के 3000 नोट है और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं 5000 नोट है। और एक चीज़ और दिखा दूँ, आंसर चेक करना है, आंसर चेक करवा रहा हूँ, ठीक है, आंसर तो बताई दिया, आंसर चेक सुनो। अब एक बार बताओ, 2000 नोट हैं 100 रुपीज़ के, एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज़, तो 2000 नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 इंटू मतलब 2000 इंटू 100 और प्लस 50 के 3000 नोट है, एक नोट की वैल्यू 50 रुपीज़, तो 3000 नोट की वैल्यू 3000 इंटू 50 हो जाएगी और प्लस बच्चों रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं 5000 है ना, एक नोट की वैल्यू 10 होती है तो 5000 नोट्स की वैल्यू कितनी है 5000 इंटू 10, ये टोटल अमाउंट निकाल लो, 4 लाख रुपए आना चाहिए, चेक कर लो 2000 इंटू 100 ये हो गया 2 लाख रुपीज़ है ना, और प्लस 3000 इंटू 50, 5 3 क्या होता है 15 और 1 2 3 है ना, और 4 0 यानी कि 1.5 लाख रुपए यहाँ से हो गया है ना, 1.5 लाख मतलब 1,50,000 और 5000 इंटू 10 ये हो गया कितना 50,000, यहाँ की वजह से हो गया 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख है ना, टोटल हो गया नीचे 4 लाख, 1 2 ऐड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, प्लीज़ नोट कर लीजिए।